नमस्कार, आपका स्वागत है दीपांतर ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में। आज हम पोस्ट के माध्यम से बात करेंगे प्रसिद्ध साहित्यकार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तोता कृष्ण गैरोला के बारे में और उनकी प्रसिद्ध रचना प्रेमी पथिक के बारे में। और पंडित तोता कृष्ण गैरोला का जन्म ग्राम देवल लस्या तत्कालीन टिहरी रियासत के अंतर्गत पंडित हंसराम गैरोला के पुत्र के रूप में हुआ। पंडित तोता कृष्ण गैरोला टिहरी नरेश नरेंद्र शाह के शासनकाल में दीवान चक्रधर जुयाल के अधीनस्थ 1925 से लेकर के 1939 तक पटवारी के सुप्रिटेंडेंट अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे। आज पंडित तोता कृष्ण गैरोला और उनकी प्रसिद्ध रचना प्रेमी पथिक के बारे में किसी अन्य पोस्ट में विस्तार से बात करेंगे। आज महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके सबसे छोटे पुत्र जो अमेरिका के लॉस एंजल्स में टीचर के रूप में काम कर रहे हैं, वो आज अपने गांव देवल में आए हैं। तो उनसे विस्तृत बात करते हैं पंडित तोता कृष्ण गैरोला के बारे में। आज हमारे बीच जो प्रसिद्ध साहित्यकार रहे स्वर्गीय तोता कृष्ण गैरोला और साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में देहरादून में जिनके नाम से तोता कृष्ण गैरोला मार्ग है, तो आज उनके बेटे और बहू, बेटे बिमल गैरोला और उनकी बहू अपने मूल गांव में देवल में आए हैं। और हमें सौभाग्य मिला है कि हम तोता कृष्ण गैरोला जी के बारे में उनकी जुबानी कुछ बात जाने। तो जानते हैं उनके पुत्र बिमल गैरोला जी से कि तोता कृष्ण गैरोला जी को उन्होंने कितने नज़दीकी से देखा और उनके बारे में कुछ बताएंगे सर गैरोला जी। अच्छा, नमस्कार। मैं सबसे छोटा बेटा हूँ तोता कृष्ण जी का, पिताजी का। बहुत खुशी हो रही है यहाँ आने से। बड़ा अच्छा लग रहा है। मौसम तो इतना अच्छा है कि यहाँ बारिश भी हो रही है और सब लोग से यहाँ मिल रहे हैं। बुनियाल जी हैं, सेमवाल जी हैं और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि भट्ट जी से इतने 1 साल हो गए तकरीबन बात करते हुए, वो भी हमारे सामने हैं। इन्हीं के प्रयासों से हम यहाँ पहुँचे हैं, आए हैं गांव में। पहले का यहाँ पर जो इतिहास है उससे एक तरह से संबंध जुड़ रहा है मेरा। मैं खुद इतिहास का वो टीचर हूँ वहाँ लॉस एंजलिस में, अमेरिका में। अब पिताजी तो बहुत कर्मशील थे, वो बहुत ज़्यादा कर्मशील थे। मैं देहरादून का जन्मा हूँ, वहीं पिताजी के मकान में वो सुबह सुबह तकरीबन 2 बजे उठ जाते थे और 2 बजे से वो ऐसा काम करते थे कि बस हम भी थक जाते थे। उन्होंने पूरे जोर शोर से किया है। तकरीबन 89 की उम्र तक उन्होंने काम ही करते रहे। तो इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है, आगे एनकरेजमेंट मिलता है आगे पढ़ने का। चुना हमने जो साहित्य में, गढ़वाली लिटरेचर में जो उनके बारे में है, वो तो सब यहाँ गढ़वाल से संबंधित है। खुशी इस बात की है कि उनकी एक जो कविता है प्रेमी पथिक, उसकी एक कॉपी है मेरे पास। सब लोग देखने के इच्छुक रहते हैं, पर उसे मैं बहुत संभाल कर रखता हूँ, कहीं चलाने जाए वो इतना मूल्यवान है मेरे लिए। और सुना मैंने जब यहाँ से टिहरी से वो देहरादून चले गए, तो वहाँ भी वो बड़े सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बहुत सक्रिय रहे। वो सबको उन्होंने बहुत मदद किया है। मुझे अभी तक मालूम है, हमारे मकान में जिसका नाम कृष्ण कुंज था, वहाँ बहुत से लोग आए थे गांव से, यहाँ गढ़वाल से, उधर हिमाचल से, आसपास से, जो आकर रहते थे वहाँ पे और पढ़ाई करते थे। पर मैंने ऐसा सुना कि जब वो वहाँ पर गए, वहाँ पर वो उसमें सक्रिय हो गए।
स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही सक्रिय रहे। 1938 में कृष्ण कुंज में एक मीटिंग हुआ था, वहाँ पर ये सब लोग थे, 5 जने, सबका नाम तो मुझे याद नहीं है, पर उन 5 जनों में से एक पिताजी थे तोता कृष्ण जी, एक बडूनी जी थे जो सुमन जी के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, और 3 और जने थे जिन्होंने एक कमेटी बनाया था यहाँ ये स्वतंत्रता लाने के लिए। तो इतना मुझे याद है कि ये पिताजी ने बहुत जो अपनी कमाई का पैसा था बहुत लगाया उसमें, उस संग्राम में पूरा पैसा उन्हीं का लगा था। वो ट्रेजरर थे उस कमेटी के, और ये मेरी सुनाई बातें हैं। तो सर, अब आप अमेरिका में रच बस गए हैं और आप बहुत समय बाद उस गांव में आए हैं जहां पर तोता कृष्ण गैरोला जी का जन्म हुआ था, और यहाँ के जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर तोता कृष्ण गैरोला जी का शिक्षा को लेकर के, जिस ज़माने में स्कूल नहीं हुआ करते थे और बड़ी आबादी निरक्षर हुआ करती थी, उस ज़माने में उन्होंने सबको साक्षर बनाने के उद्देश्य से अपने भाई श्री महिमानंद गैरोला जी के साथ स्कूल यहाँ पर शुरू किया। उसके बाद रामाश्रम इंटर कॉलेज यहाँ पर आज इंटर कॉलेज के रूप में एक केंद्रीय विद्यालय के रूप में यहाँ पर स्थित है। तो सर, आप बहुत समय बाद गांव आए हैं, तो आप किस तरह से कुछ प्रयास करना चाहेंगे कि तोता कृष्ण गैरोला जी के जो आदर्श हैं उस पर कुछ हम लोग भी, यहाँ के लोग भी और आप भी कुछ आगे क्या करना चाहेंगे इस पर? लोकल जो कम्युनिटी है, यहाँ की जो लोकल आबादी है, वो सब मिलजुल कर यहाँ पर उनका नाम बढ़ाएं। उन्होंने जो यहाँ कार्य किए हैं, जो उन्होंने सहायता किया है, ये जमीन वगैरह देने का इधर उधर, जिससे कि जो उन्हें जो जमीन मिला था राजा जी से, वो उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल हो, और गढ़वाली जो लिटरेचर है, गढ़वाली जो साहित्य है, उसका नाम आगे बढ़े। क्योंकि जितना भी मैं देख रहा हूँ, जितना भी मैं पढ़ रहा हूँ, उससे ऐसा लगता है कि वो गढ़वाली साहित्य के बहुत ही अहम व्यक्तित्व रह चुके हैं। तो उसे वहाँ से प्रोत्साहन लेकर आगे बढ़ना चाहिए सभी को, जिससे कि जो गढ़वाली साहित्य है वो आगे बढ़ता रहे। लोकल जो आने वाली जनरेशन है, अभी प्रेजेंट जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, वो इसको बरकरार रखे कि गढ़वाली साहित्य है वो कभी झुके नहीं, वो आगे बढ़ते रहे हमेशा। तो यहाँ पर जो तोता कृष्ण गैरोला जी के सबसे छोटे पुत्र बिमल गैरोला आए हैं, उनकी पत्नी जिनका नाम चंदा है और मूल रूप से रहने वाली हिमाचल धर्मशाला की हैं, लेकिन जन्म इनका मलेशिया में हुआ और उसके बाद अमेरिका के लॉस एंजल्स में ही निवास कर रही हैं और वहाँ पर जॉब भी करती हैं। तो आपको यहाँ पर आकर के कैसा लगा, ये हम जानना चाह रहे हैं। आप अपने मूल गांव देवल में आ रखी हैं, क्योंकि शादी के बाद लड़की का जो घर होता है वो पति का गांव ही मूल गांव, इसलिए कह रहे हैं। तो आपको यहाँ पर आकर के कैसा लग रहा है चंदा जी? मेरी तरफ से सबको नमस्कार। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं आऊँगी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के ना। तो मैं अमेरिका जाकर भी मेरे बच्चों को बताऊंगी कि कैसा था है। बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद आपका। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत भावनाओं के साथ ये विदाई लेकर के हमारे बीच से उनके पुत्र बिमल गैरोला और उनकी धर्मपत्नी चंदा हमारे बीच से गई हैं कि तोता कृष्ण गैरोला के आदर्शों के साथ इस समाज को के साथ
सामाजिक, शैक्षिक और साहित्यिक विकास के लिए वो लगातार जुड़े रहेंगे। और आप भी जुड़े रहें, बने रहें हमारे चैनल के साथ।